आज इस वीडियो पर हम देखेंगे कि सहायक शिक्षक दस्तावेज सत्यापन के वो कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपका दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा। साथ ही हम देखेंगे कि दस्तावेज सत्यापन प्रपत्र को कैसे भरें। टोटल 21 बिंदुओं का प्रपत्र है साथियों। उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह का महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। और यदि इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो सीजी ईडू पोर्टल के वेबसाइट पर भी जा करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और सहायक शिक्षक का अभिलेख सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं साथियों। तो जो सुविधा आपको अच्छी लगे वहां से आप प्राप्त कर लीजिए। और इसको कैसे भरेंगे पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो पर, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। उसके पहले अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा। तो पहला कंडीशन है जो आपका देखा जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए आपकी आयु, और महिला अभ्यर्थी को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तीसरा है कक्षा 10वीं के अंक सूची से ही आपका प्रमाण पत्र चेक किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आधार कार्ड में कुछ जन्म तिथि है और 10वीं की मार्कशीट में कुछ जन्म तिथि है, तो ऐसे त्रुटि पर आपको शपथ पत्र बनवा के रखना होगा पहले से साथियों। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से क्रम से आप जमा लीजिए 10वीं की अंक सूची, 12वीं की, डीएड डीएलएड उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी प्राथमिक स्तर की टीटी प्रमाण पत्र, सीजी टेट हो या सेंट्रल टेट है ना, छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जाति प्रमाण पत्र, और मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए है। तो इस तरीके से क्रम से आप प्रमाण पत्र जमा लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण मूल प्रतियुक्त दस्तावेज मिलान करने के लिए कहा गया है कि अभ्यर्थी टीटी उत्तीर्ण प्रमाण पत्र उसके द्वारा डीएड डीएलएड या बीएड में प्रवेश लेने के बाद जारी हुआ होना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि साथियों जैसे आप टीटी का जब एग्जाम देने के लिए बैठते हैं तो उसमें पहले ही पूछा जाता है कि आप डीएड बीएड उत्तीर्ण है कि नहीं है। अगर उसके बाद आपने टीटी उत्तीर्ण किया है तो वह अमान्य माना जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है साथियों, है ना। तो इसको ध्यान रखना है कि आप जब डीएड बीएड किए हों और डीएड में प्रवेश कर लिए हों तब टेट का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। देख सकते हैं अगला है कि जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी द्वारा होना चाहिए। और 7वां कंडीशन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्यापम द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षण के परिणाम दिनांक 2/7/2023 को जारी किया गया है, तो उसके पहले के प्रमाण पत्र सभी होने चाहिए, पूर्व के जारी होना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है साथियों, है ना। तो जो बाद में प्रमाण पत्र बनवाए हैं उसके लिए तो मैं अभी कुछ नहीं कमेंट करूंगा, उन्हें जब वहां पर परीक्षण करने जाएंगे तभी वो अधिकारी क्या बोलते हैं तो वहां पर खुद पता चल जाएगा। और अल्प ओबीसी के जो भी साथी उनको आय प्रमाण पत्र लगेगी, और जो शासकीय सेवा में कार्यरत साथी हैं उनको नियुक्त विभाग का अनुपत्ति प्रमाण पत्र संकलन करेंगे। भूतपूर्व सैनिक अपने सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। तो ये तो हो गई प्रमाण पत्रों की बात। अब सत्यापन प्रपत्र कैसे भरना है यहाँ पर देखेंगे। फोटो एक लगेगा साथियों, स्वहस्ताक्षरित, है ना। यहाँ पर आपको सत्यापन तिथि भरना होगा, आपका रैंक भराएगा ओवरऑल रैंक, टेबल क्रमांक जिस भी टेबल क्रमांक पर आपका सत्यापन होगा, पात्र वहाँ पर जो अधिकारी आपका दस्तावेज चेक करेंगे उसके द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पर कुल 21 बिंदुओं का ये प्रपत्र है। पूरी बिंदुओं को ध्यानपूर्वक आप समझ लीजिए ताकि किसी प्रकार के आपको असुविधा का सामना ना करना पड़े साथियों। तो बने रहिए। चलिए, कुछ समझ नहीं आएगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर बताएं। यहाँ पर आप पहला कंडीशन है, देख सकते हैं पहला बिंदु है, आपको व्यापम परीक्षा प्रवेश पत्र संकलन करना होगा 100 प्रमाणित छाया प्रति, साथ यहाँ पर उसका रोल नंबर लिखना है। ओवरऑल रैंक मेरिट अंक लिखना है दूसरे में, और तीसरे में अभ्यर्थी का नाम हिंदी में लिखना है, चौथे में अंग्रेजी में लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है साथियों, है ना, ये ध्यान रखें, ठीक है। पिता का नाम लिखना है, इस पर टिक करना है, ठीक है। पिता का नाम या पति का नाम जो मैरिट अभ्यर्थी होंगे महिला अभ्यर्थी वो टिक करेंगे इस पर, है ना। फिर नाम लिखना है, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना, टिक लगाना है, ठीक है। महिला है तो महिलाओं में टिक करेंगे, पुरुष है तो पुरुष, ठीक है। 7वां कंडीशन जाति वर्ग लिखना है, यहाँ पर जो भी कैटेगरी पर आप आते हैं। स्थायी पता पर ध्यान रखना है साथियों, निवास प्रमाण पत्र के अनुसार जो निवास प्रमाण पत्र में आपका पता लिखा हुआ है उसी पता को यहाँ पर लिखना है, ये चीज़ें ध्यान रखना है साथियों, है ना। 8वां कंडीशन। 9वां आपका जन्म तिथि प्रमाण पत्र अनुसार 10वीं के मार्कशीट में जो जन्म तिथि है उसको यहाँ पर फिलअप करना है। फिर 1 जनवरी 2023 की स्थिति में अपनी आयु लिखना है। निवास प्रमाण पत्र 10वें नंबर में देख सकते हैं यहाँ पर
क्रमांक लिखना है उसका निवास प्रमाण पत्र का, और जारी दिनांक आपके निवास प्रमाण पत्र में लिखा होता है साथियों। तो जारी दिनांक यहाँ पहले ही मांगा जा रहा है। कोई बाद बनवाया होगा तो उसके लिए दिक्कत हो सकता है, 2 जुलाई 2023 के बाद का बनवाया होगा। स्थायी जाति प्रमाण पत्र, ठीक जैसे निवास प्रमाण पत्र क्रमांक और दिनांक लिखना वैसे ही यहाँ पर लिखना है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, है ना, हाँ नहीं में उत्तर भी देना होगा और जाति भी लिखना होगा यहाँ पर। 13वां नंबर आय प्रमाण पत्र उन साथियों को लगेगा जो ओबीसी कैटेगरी के हैं, नॉन क्रीमिलियर, है ना। अनपत्ति प्रमाण पत्र शासकीय सेवक अभ्यर्थियों को यहाँ पर लगेगा, उसका अनपत्ति प्रमाण पत्र का जो क्रमांक होगा और दिनांक जारी करने का दिनांक यहाँ पर लिखना होगा। फिर नियुक्ता विभाग का नाम भी लिखना होगा यहाँ पर, है ना। ये शासकीय सेवक के कर्मचारियों के लिए है, जो शासकीय सेवक में नहीं है ये कलम छोड़ देंगे। 15वां नंबर है दिव्यांगता, यदि हाँ तो उसका यहाँ प्रकार लिखेंगे, प्रतिशत कितने प्रतिशत दिव्यांग है। भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में हाँ, नहीं है तो नहीं पर टिक करेंगे, और हाँ है तो प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा बोर्ड का यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष, पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत, और श्रेणी जैसे फर्स्ट है या सेकंड है, थर्ड है, जो भी लिखना है। डीएलएड उत्तीर्ण वर्ष और प्रमाण पत्र जारी करने का दिनांक। टीटी का प्राथमिक स्तर का उत्तीर्ण वर्ष और प्रमाण पत्र जारी करने का दिनांक लिखना होगा। इसी प्रकार सी टेट और सीजी टेट दोनों जो भी है उत्तीर्ण है उसका। फिर अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर और फिर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर। साथियों इसका PDF आप प्राप्त कर लीजिए और सारा चीज़ समझ लीजिए। इसके बाद कोई समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स पर बताएं। उम्मीद है साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जोहार।